हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल द महू में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज हम आपको दिखाने वाले हैं आला ऊदल का किला। एक ऐसा किला जो अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। इस किले की दीवारों से ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये किला ध्वस्त हो चुका है। इसके रहस्यमय बातें यह है कि ऐसा बताया जाता है कि जैसे यहाँ शाम होती है तो यहाँ पर कोई नहीं आता है। इसी किले के अंदर आला ऊदल रहा करते थे। ऐसा भी बताया गया है कि आज भी आला की आत्मा यहाँ पर भटकती है, यानी घूमती है। यहाँ के लोगों ने बताया कि अधिकतर उन्हें ऐसी कुछ अजीब प्रकार की आवाज़ें और ऐसे कई बार आला को देखा है, मतलब एक परछाई हुई रात में कुछ बड़ा आकृति का कुछ दिखना। यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती हैं इस किले के अंदर। तो अब हम बाहर का हिस्सा दिखा रहे हैं और इस किले से अंदर एक सुरंग भी निकली हुई है। सुरंग बता रहे कि यहाँ से 50 किलोमीटर तक दूर जाती है। इस सुरंग के अंदर ना तो कोई गया है और जिसने भी अगर जाने की कोशिश की तो वो वापस नहीं आया है। वो सुरंग भी दिखाएंगे, किला भी आपको पूरा दिखाएंगे कि आखिरकार आला कहाँ रहते थे, कहाँ उनका अस्तबल था। और आज हम बीच जंगलों में हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में एक गांव पड़ता है, सालट नाम से जाना जाता है, और जंगलों के रास्ते हमें आना पड़ता है। तो चलते हैं किले के अंदर और भी आपको दिखा रहे हैं आखिरकार क्या है इस किले का रहस्य। सकते हैं मुख्य द्वार है, आला ऊदल का दरवाज़ा है। इसके दरवाजे से जाया करते थे। यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग द्वारा और उसके बारे में, इतिहास के बारे में भी लिखा है कि आला ऊदल। देखिए, इसके बाद हम चलते हैं अंदर और दिखा रहा है आपको किस प्रकार से अंदर बना है और क्या इसकी कलाकारी और नक्काशी है। तो सबसे पहले इस दरवाजे को देखिए किस प्रकार से इन्होंने बनाया है उस समय। और ये दरवाज़ा है, इसमें से हाथी निकला करता था। आला का जो हाथी था विशाल, इसके यहाँ से निकला करता था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसी समय की, देखिए एक खूंटे यानी कि डंडा टाइप में लगा है, खूंटा बोला जाता है बुंदेलखंड में। और ये दरवाज़ा है, थोड़ी अलमारी है छोटी सी, एक खूंटा है। ऊपर की भी थोड़ी डिजाइन आप देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर गेट लगे हुए थे लकड़ी के, आप देख सकते हैं कुंदे लगे हुए हैं जो लोहे के नहीं होते थे उस समय, कुंदे पत्थर के। देखिए पत्थर के जिसमें फंसाया जाता है वो गेट, वो पत्थर के बनाया था उन्होंने खास तौर पे। इसके बाद अंदर आएंगे हम। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे कक्ष बने हैं। ये क्या है आखिरकार? एक कक्ष, यहाँ पर आला ऊदल के जो घोड़े होया करते थे, यानी कि अस्तबल कहा जाता है, जहाँ पर जब बंधते हैं घोड़े, खाना चारा पानी जो भी उनका होता है, तो ये अस्तबल वाला एरिया था, अस्तबल। यहाँ पर देख ही सकते हैं ये। इसके बाद हम इस तरफ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हाथी भी रहा करते थे। इन जंगलों के बीचों बीच बना आला ऊदल का एक किला बहुत ही रहस्यमय और बहुत विशाल किला बना हुआ है। दरअसल ये काफ़ी ध्वस्त हो चुका है, नीचे ज़मीन में मिल चुका है, आप देख ही सकते हैं। मगर यहाँ पर भी कक्ष थे, कुछ में कुछ यहाँ पर भी बना था। तो चलते हैं अंदर, किले के अंदर क्या क्या है। तो ऊपर का भी आप थोड़ी देख लीजिए लुक, नज़ारा उस समय क्या, 900 साल पुराना। आज भी इमारतें किस प्रकार से काफ़ी सही अवस्था में खड़ी हुई हैं, वरना इसे पूरा ध्वस्त हो जाना चाहिए। इसके बाद अंदर आएंगे तो अंदर हमें देखने को मिलता है नज़ारा। यहाँ पर जैसे इनका कक्ष होता है, विश्रामालय या बोल सकते हैं यहाँ पर सभा। यहाँ पर सभा लगाया करते थे, आला ऊदल थे, यहाँ पर बैठ के सभा लगाया करते थे। और इस तरफ भी नज़ारा, यहाँ का दृश्य देख ही सकते हैं आप इस प्रकार। इसके आप देख रहे हैं किला यहीं तक सीमित नहीं था, इसके आगे भी ये था। आगे इसलिए था, यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें किस प्रकार से गिर चुकी हैं, आज देख ही सकते हैं आप। और ये तालाब का निर्माण उन्हीं ने करवाया था इस सालट गांव में, इस तालाब का। तो यहाँ कुछ अलग ही फील होता है कि यहाँ पर इस जगह पे आला ऊदल, यानी कि आला आज भी घूमती है, उनकी आत्मा। कहते हैं आला अमर है। यहाँ का भी नज़ारा आप देख ही लीजिए, ऊपर की नटकाशी किस प्रकार से कर रखी है। इसके अंदर, किले के अंदर एक सुरंग भी निकली हुई है, उस सुरंग भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरफ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं अंदर जाकर। तो यहाँ पर खतरों से खाली नहीं है, मगर जाएंगे देखेंगे, आपको एक बारीकी बारीकी से एक एक चीज़ दिखाएंगे आखिरकार क्या है इसके अंदर। तो आइए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पर आइए धीरे धीरे, देखिए ये है किला। तालाब का भी बहुत अच्छा दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद देख ही सकते हैं। इसके बाद हम इसके और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बता रहे कि आला की जो रानी थी यहाँ पर रहा करती थी। जो आला की रानी थी, आला की रानी का एक कक्ष था। तो आप यहाँ का भी थोड़ी देख लीजिए, यहाँ का नज़ारा किस प्रकार के
दरवाजे यानी कि गेट है और किस प्रकार का नज़ारा है। अलमारी को देख ली, कितनी बड़ी अलमारी हुआ करती थी उस समय दोस्तों, 900 साल। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे क्या क्या है इस किले के अंदर और क्या क्या इसकी खासियत है। यहाँ से इन अलमारी को देखना, छोटी छोटी अलमारी बना रखी हैं। अलमारी में उस समय की नटकाशी यानी बुंदेली शैली आज भी उसमें बनी हुई है बगल। इसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर का भी आपको दिखा रहे हैं। ये किला काफ़ी बड़ा था, ये ध्वस्त होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए उन्हीं के समय की आज भी छत डली हुई है। जो छत है कितनी मजबूती से है, 900 साल पुरानी छत, कितनी रहस्यमयी बात है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहाड़ के अंदर से भी एक सुरंग निकली हुई है। ऐसा बताया जाता है उसके पहाड़ के अंदर आज भी एक तालाब है, मंदिर बना है और फूल वगैरह लगे हुए हैं अंदर, कुछ लोगों ने बताया यहाँ के गांव वालों ने। और आज भी आला आते हैं, उसी गुफा से बाहर निकलते हैं और माता को फूल चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो ये झंडा फिलहाल में अभी लगा दिया गया है, देख सकते हैं उस समय की कलाकारी को। देखिए क्या महल है, कितना पुराना महल, आज किस अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था, किस तरह बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं इसकी। मगर इतना भी ताजुब की बात है कि आज भी किस तरह अपने बलबूते पे काफ़ी हद तक यानी कि सही खड़ा हुआ है ये। तो यहाँ का भी नज़ारा, ये भी कक्ष था, ये आला उदल का सब कक्ष ही होने के बने हैं। हर कक्ष के अलग अलग महत्व थे। किसी कक्ष में बैठक करते थे तो किसी कक्ष में विश्राम होते थे, किसी कक्ष में रानी के साथ विश्राम किया करते थे। इसके बाद इसके आगे जाएंगे और भी हम दिखा रहे हैं। अब आपको ये छोटा रास्ता हम लेके चल रहे हैं, बहुत खतरनाक डेंजर एरिया है, बहुत संभल के आना पड़ता है यहाँ से। देखिए कक्ष के ऊपर कक्ष बने थे उस समय। दीवार किस प्रकार से ध्वस्त होती जा रही है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा है उस दीवार पे खड़ा हुआ है, एक तरफ पर गिर चुका है क्योंकि इससे ज़्यादा जितना इतना बना है इससे और इतना ही और बना था, वो तालाब में गिर चुका है तो डूब चुका है इसके पार्ट जो थे महल के। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, एक कक्षा आपको दिखा रहे हैं आखिरकार क्या महत्व है इसका। ठीक है, रोक लो। छत को तो आप देख सकते हैं कैसा ढलानदार इन्होंने बना है, उस समय जो पानी का निकासी बिल्कुल सीधी नीचे आए, ये ढलानदार है छत। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो जहाँ मैं उतर रहा हूँ, यहाँ पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जो आज टूट चुकी हैं। सीढ़ियाँ थी, देखिए धीरे धीरे गिर रहे हैं पत्थर, हम भी उतर रहे हैं तो पत्थर किस प्रकार से गिर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ थी, देखिए यहाँ पर बहुत संभल के आना पड़ता है इस किले में घूमने के लिए। जंगल का एरिया है और अधिकतर शाम की टाइम तो यहाँ पर आ ही ना, हम मना कर रहे हैं कि भाई बहुत डेंजरस एरिया है, यहाँ पर आना बहुत कठिन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कलाकारी किस प्रकार की गई है। यहाँ पर शेर चीते वगैरह भी कुछ साल यहाँ पहले रहा करते थे। आज से बुजुर्गों ने बताया हमें कि यहाँ पर बहुत खतरनाक, यहाँ पर ऐसे जानवर रहते थे जिससे बहुत डरावने, जैसे खतरनाक जानवर हुए, बाघ हुआ। यहाँ पर देखिए, अब एक ये देखिए, उस समय सीमेंट नहीं चला करता था, आप ये देख रहे हैं कितनी इतनी मजबूती यानी पकड़ रहती है। पकड़ एक चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर बोला जाता है, जो खास तौर से बुंदेलखंड में निकलता है। वो उसकी खदानें होती थी, वो खदानों का यूज किया करते थे, उसमें से निकाल कर उसे घोला करते थे और जैसे सीमेंट बनाया जाता है उसी प्रकार से बनाते थे और इस प्रकार से यूज करते थे। जो आज उन्हीं की इमारतें आज किस प्रकार से खड़ी हैं, उसी चूने पत्थर की, यानी कि सीमेंट पुरानी ज़माने का। तो यहाँ पर भी देखिए उसी समय का कक्ष है, जो आल्हा उदल और राजा रानी के अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर इस नटकाशी को देखिए उस समय बुंदेली की, देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी लगती है देखने में, छोटे छोटे फूल देख सकते हैं। आल्हा उदल की कहावती कुछ अलग है। कहावत के बारे में हम बात करें तो एक कहावत है कि बड़े लड़ैया महुए वाले, इनकी मार सही ना जाए, और एक खा मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। उन आल्हा उदल का किला आज देख सकते हैं किस अवस्था में है दोस्तों। इसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। एक ये भी कक्ष बना है, बहुत अच्छा सुंदर कक्ष लगता है देखने में। ऊपर की नटकाशी को आप देख सकते हैं, यानी कि कलाकारी को भी देख सकते हैं, किस प्रकार की ईंटें यूज किया करते थे। जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाया करते थे आला उदल इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर छत पर। तो यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए। ये पेड़ इसी में लग चुका है, यानी कि ये देखिए 400-500 साल तो इस पेड़ को ही हो चुके होंगे। ये जड़ें उसी किले के अंदर ही समा गई हैं, इसकी पेड़ की जड़ें। नीचे पूरा का पूरा ध्वस्त किला देख सकते हैं आगे की ओर, और किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी दीवारें कैसे गिर चुकी हैं। धीरे धीरे पूरा किला ही ध्वस्त हो जा रहा है।
देखिए ये पर्सनल कक्ष था उनका किस प्रकार से, और अलमारी ज़्यादा बनाया करते थे जैसे सामान रखने के लिए या कुछ रखने के लिए, अजीब प्रकार की। इसके बाद हम बाहर चलेंगे और बाहर का भी थोड़ी नज़ारा आपको दिखाएंगे आखिरकार क्या क्या है। देखिए यहाँ का भी नज़ारा देखिए आप इस किले का। देखिए इन पिलरों को किस प्रकार से आज अपनी पहचान लिए खड़े हो गए हैं, मजबूती से जहाँ तक हो सकेंगे वहाँ तक ये अपनी हिम्मत यानी बलबूते पे खड़े हुए हैं। इस प्रकार देखिए कैसे गोल आकृति, उस समय ईंटा किस प्रकार की ईंट यूज हुआ करती थी, बनाया करती थी गोल आकृति की, जिससे पिलर सुंदरता लगे इस किले की देखने में। और यहाँ से भव्य तरीके से पूरा का पूरा साम्राज्य दिखाई पड़े, क्योंकि आगे भी इनके कुछ ऐसे गांव भी बसे हुए थे आला उदल जहाँ पर राज किया करते थे। और इसी बीच जंगलों के बीच बना हुआ है किला। यहाँ पर आप कितने पेड़ पौधे आज भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं कलाकारी को। और पिलरों में भी ये कलाकारी कर दिया करती थी। देखो छोटी छोटी नटकासी किस प्रकार से कर रखी है। तो हम यहाँ पर भी जाएंगे, थोड़ी यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मिट्टी मिट्टी लग आ चुकी है इसके अंदर। देखिए जहाँ तक हो सकेगा हम दिखाएंगे आपको इस किले के अंदर क्या क्या खासियत है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और इन दीवारों को देखिए, ऊपर भी कक्ष बना हुआ था, नीचे ध्वस्त हो चुका है। और इन जड़ों को भी देखिए किस प्रकार से इसके अंदर जड़ें निकल चुकी हैं दोस्तों। देखिए इस किले की खासियत। ये है किला आला उदल का किला। आज किस अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारा ये किला पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ जाएंगे हम, देख सकते हैं इसके ऊपर क्या कलाकारी थी उस समय। देख ही सकते हैं यहाँ किस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और दरअसल एक नज़र थोड़ी नीचे भी डालिए, यहाँ कैसे गिरता जा रहा है। पहाड़ का पहाड़ बन गया है इस किले को। पूरा किला पहाड़ ही पहाड़, जैसे पहाड़ होता है उस प्रकार से रूप ले लिया है इस किले ने। कितना अभी और ऊंचा होगा ये किला, कितना बड़ा विशाल किला इन्होंने बनाया होगा। चलते हैं इसके बाद ऊपर की ओर चढ़ते हुए दोस्तों। देते हैं, देखिए हमें इस रास्ते से होते हुए आना पड़ता है। जहाँ पर रास्ता भी नहीं निकलने के लिए हम वहाँ से ज़बरदस्ती निकलते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार से दरार पड़ चुकी हैं, कैसे फट चुका है पूरा का पूरा किला। किस प्रकार से थोड़ी ही अपने बलबूते पे खड़ा है, ये भी बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि अब समय के साथ हर चीज़ विलुप्त होती जा रही है। तो यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर जो छत थी वो टूट चुकी है, यानी गिर चुकी है यहाँ से ऊपर से, इसीलिए आज किस अवस्था में है। और हम भी बहुत रिस्क पे चल रहे हैं दोस्तों। देखिए रिक्स ही है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी रास्ताएं कहाँ हैं, दीवार पे हम चढ़ते हुए जा रहे हैं उस तरफ। देखो तो हम दीवार पे ही जा रहे हैं किले के किस प्रकार से। यहाँ पर उनके कक्ष यानी कि एक ढलान जैसा कोई चद्दर डाल देते हैं हम, कोई टपरा वगैरह छपरा ऐसे बना देते, ऐसा बना हुआ था यहाँ पर। मतलब छत थी ऐसी, वो टूट चुकी है तो नीचे ध्वस्त हो चुकी है। तो हम दीवार पे हैं, दीवारों का पता नहीं कैसी दीवारें हैं, मगर मजबूती तो है इन दीवारों में आज भी। देख सकते हैं जितना वजन सहे हुए हैं। यहाँ पर ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हैं। यहाँ से हम उतर सकते हैं। इसके पहले हम ऊपर का भी थोड़ी नज़ारा दिखाएंगे, फिर उतरेंगे। अभी नीचे बहुत कुछ है अभी दिखाने को आपको। तो देख सकते हैं हम छतों पर किस प्रकार से ये है उनके कक्ष आला उदल के। किसी कक्ष में सेना रहा करती थी। देखिए यहाँ पर अजीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं यहाँ पर, जैसे चंगबादर वगैरह जीव जंतु आज भी इसके अंदर हैं। देख सकते हैं छत का पता नहीं कब ध्वस्त हो जाए जिस पर हम चल रहे हैं। देखिए कैसे फट गया है छत, है ना, लेंटर पूरा किस तरह ध्वस्त हो जा गया है उनका पूरा का पूरा छत नीचे की ओर थोड़ी थोड़ी गिरता जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से गिर गया है। ये है भैया आला उदल की कला की स्थिति। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप नज़ारा, यहाँ का पूरा समा गया है लेंटर। ये भी बहुत जल्दी समा जाएगा। किनारा आप देख सकते हो, वहाँ पर भी कक्ष बना है। इनके कुछ ऐसे सीक्रेट कक्ष थे और हर कक्षों में सुरंगें निकली हुई थी अलग अलग कक्ष में। अब ये पता नहीं यहाँ पर कितनी सुरंगें हैं, मगर इतना है कि 2 सुरंगों का तो पता लगाया है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ की सुरंग पाताल लोक में निकलती है। ये बात सच है या गलत है, ये तो हमें ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है, मगर बूढ़े बुजुर्गों लोगों ने बताया है। तो आप देख ही सकते हो, ये इनका ग्राउंड देख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी आप देखो, यहाँ पर पार्किंग जैसे पार्क वगैरह होया करती थी। सारी सुख सुविधाएं थी इस आला उदल के किले के अंदर। अस्तबल को हमने बता ही दिया है, यहाँ पर घोड़े हाथी बंधे रहते थे अलग अलग जगह पर, और सेना भी इनकी रहा करती थी इसी किले के अंदर।
देख सकते हैं आप क्या स्थिति है। आलाउद्दौला के इतिहास के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी किला घूम लीजिए आप, फिर हम बताएंगे किस तरह पेड़ देख सकते हैं आप किस तरह इस किले के अंदर बड़े बड़े हो गए हैं, जम गए। इसके बाद यहाँ से उतरेंगे हम, नीचे का और दृश्य आपको दिखाएंगे। आइए किस प्रकार से बनी हुई हैं, बहुत ही खतरनाक डेंजरस जगह है। धीरे धीरे हमें आना पड़ता है यहाँ से गुजरते हुए, और बहुत अजीब लगता है यहाँ पर दृश्य देखने में। देखो अब हम नीचे के हिस्से में आ चुके हैं, यहाँ पर जहाँ उनका ग्राउंड था, और यहाँ देख सकते हैं आप किस प्रकार की जड़ें इस किले के अंदर उग चुकी हैं, यानी समा चुकी हैं। इसके पहले हम एक कक्ष बताएंगे, कुछ इनके सीक्रेट कक्ष थे जहाँ पर जाना भी बेकार है, मगर वहाँ तक जहाँ तक हो सकेगा हम दिखाएंगे उन कक्षों को जहाँ तक कोई नहीं उस कक्ष में जाता है। बाहर से उस कक्ष को भी दिखा देंगे क्या है उस कक्ष की खासियत। देखिए यहाँ पर भी उनका साम्राज्य था एक कसम से, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एक कक्ष है यहाँ पर, इसी कक्ष में से एक सुरंग निकली हुई है, देख सकते हैं। ये कक्ष बहुत विशाल अलग बना है और बहुत ही देखने में अजीब लगता है, बहुत डरावना लगता है ये कक्ष देखने में, देख सकते हैं। इसी कक्ष के अंदर कुछ ऐसी अनसुलझे रहस्य हैं जो लोगों ने बताए हमें। अंदर तो नहीं जा सकते, मगर हम बाहर का नज़ारा ज़रूर हम कक्ष का दिखा देंगे यहाँ से किस प्रकार से है इस कक्ष की खासियत। देखिए ये कक्ष जस्ट बाहर बना हुआ है, और बाहर किस प्रकार की नटकाशी है इसे देख ही सकते हैं आप। इस कक्ष का बाहर का लुक भी थोड़ी देख लीजिए, यहाँ का नज़ारा जो छत थी किस प्रकार से टूट गई है। दोस्तों उस कक्ष में ऐसा बताया जाता है कि इसी कक्ष से रात में कुछ अजीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं, और इसमें लोग नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ के लोगों ने, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे जो हमें यहाँ पर जो गाय वगैरह चराते हैं, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया है। तो बाहर से ही हमने शूट करके आपको दिखाया। इस कक्ष की खासियत ही कुछ अलग है। इसी कक्ष में आह्ला आते हैं ऐसा कहा गया। और यहाँ की थोड़ी और नटकाशी को भी थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइन और पिलर, राजा महाराजाओं के अलग शौक होया करते थे उस समय भैया। मन चाहे रूम होया करते थे इनके, अलग अलग प्रकार के कक्ष होया करते थे, शयन कक्ष और होते थे। आप यहाँ देखिए दरवाज़ा, देखिए यहाँ पर एक दरवाज़ा था, ये बंद कर दिया गया। देखो यहाँ पर एक, क्या पता किस कारण से बंद कर दिया गया हो, ये अलग ही इसकी कहानी है। इसके बाद हम बाहर देखेंगे यहाँ पर, और एक किला एक ऐसी जगह बना है जहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ हैं। वो पहाड़ देख सकते हैं, उस तरफ एक पहाड़ था और एक ये पहाड़ है, यानी बीचों बीच बना हुआ है, पहाड़ों के बीचों बीच इस किला। कितना रहस्यमय किला है, 900 साल पुराना। तो दरअसल यहाँ पर भी थोड़ी आइए, यहाँ अभी ऐसे और कक्ष है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ आइए, ये है, ये किले के अंदर जाने के लिए रास्ता है, देख सकते हैं। इस रास्ता से हम किले के अंदर जाएंगे और अंदर का आपको नज़ारा दिखाएंगे लोग। यहाँ से हमें जाना पड़ता है। बहुत अजीब प्रकार के जीव जंतु रहते हैं यहाँ पर। देखिए किस प्रकार की गुप्त के दरवाजे के अंदर ये सुरंग जैसी बना दिया करते थे दोस्तों, देख सकते हैं। अब इस तरफ और हम दिखाएंगे आपको क्या क्या है यहाँ पर इस किले के अंदर। देख सकते हैं इस किले के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य आज भी बने हुए हैं यहाँ पर। आप इसके गौर से देखिए, इसको किस प्रकार से इसे है, देखने में कुछ अजीब लगता है। यहाँ के कुछ ऐसे रहस्य, यही तो अनसुलझे रहस्य यहाँ देखिए इसे गौर से। इस किले के अंदर इस प्रकार की घटनाएं भी घटती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी कक्ष है। कक्ष के अंदर यहाँ पर कक्ष बने हैं। यहाँ पर एक कक्ष है, उस कक्ष के अंदर भी नहीं हम जा सकते क्योंकि चंगबादड़ अजीब प्रकार के जीव जंतु हैं इस कक्ष के अंदर। 900 साल पुराना रहस्यमय किला है। यहाँ पर भी थोड़ी नज़ारा देखिए। यहाँ पर उनका अस्तबल होया करता था। यहाँ पर घोड़े और हाथी उनके बंधे रहते थे इस किले के। यहाँ पर देखिए ये है कि इस किले की खासियत। अलग प्रकार का किला है ये, बहुत अजीब किला है। आज तक हमने जितने भी किले देखा है सबसे अद्भुत ही किला है यहाँ।